अस्सलाम वालेकुम। खुशी ज़मीन पर वहद मकसद है जिसको हासिल करने के लिए बगैर किसी इस्तेसाना के तमाम लोग तलाश कर रहे हैं। मोमन और काफिर यकसा तौर पर खुश रहना चाहते हैं, लेकिन हर आदमी मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल कर रहा है। ताहम हकीकी खुशी सिर्फ मोमन ही हासिल कर सकता है और अल्लाह ताला पर यकीन के अलावा हर किस्म की खुशी हासिल करना महज वहम है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमन का मामला कितना अजीब है, हर चीज इसके लिए अच्छी है और ये मोमन के सिवा किसी के लिए नहीं है। अगर उसके लिए अच्छा वक्त आ जाए तो वो शुक्र करता है और इसके लिए ये अच्छा है, और अगर इसके लिए कोई मुश्किल आती है तो वो सब्र करता है और ये भी इसके लिए अच्छा है। शेख अब्दुल करानी खुश रहने के चंद नुकात मैं बयान करूंगा। जान लें कि अगर आप आज के दायरा कार में नहीं रहेंगे तो आपके ख्यालात बिखर जाएंगे, आपके मामलात उलझ जाएंगे और आपकी परेशानी बढ़ेगी। जब तुम शाम को हो तो सुबह देखने की उम्मीद ना रखो, और जब सुबह हो तो शाम की उम्मीद ना रखो। माजी और इसमें मौजूद तमाम चीजों को भूल जाओ। माजी को खत्म होने वाली चीजों में जज़ब हो जाना सरासर पागलपन है। मुस्तकबिल में मशगूल ना हो, क्योंकि मुस्तकबिल गैब की दुनिया में है। उसके आने तक आप खुद को परेशान ना होने दें। तनकीद से मुतजलजल ना हो, इसकी बजाय मजबूत हो। इस बात को यकीनी बनाएं कि आपकी कदर के तनासुब से लोगों की तनकीद का दर्जा बढ़ जाता है। इसके अलावा अपनी कुताहियों और खामियों को दरियाफ्त करने में तनकीद का अच्छा इस्तेमाल करें और ये आपको खुद की बेहतरी की तरफ ले जाने दें। अल्लाह ताला पर यकीन रखें और अच्छे काम करें। ये वो अज्जा हैं जो एक अच्छी और खुशगवार जिंदगी को मेकअप करती है। अगर आप सुकून और राहत चाहते हैं तो आप ये सब अल्लाह ताला के जिक्र में पा सकते हैं। आपको यकीन के साथ मालूम होना चाहिए कि जो कुछ भी होता है वो खुदाई हुक्म के मुताबिक होता है। किसी से शुक्रगुजारी की उम्मीद ना रखें। अपने आप को बदतरीन हालात के लिए तैयार रहने की तरबियत दें। शायद जो कुछ हुआ है वो आपकी बेहतरीन मुफाद में है, हालांकि आप ये नहीं समझ सकते कि ऐसे कैसे हो सकता है। हर वो चीज जो मोमन के लिए मुकर्रर की जाती है वो इसके लिए बेहतरीन है। अल्लाह ताला की नेमतों का शुमार करें और उनका शुक्र अदा करें। आप बहुत से दूसरे लोगों से बेहतर हैं। मुश्किल और आसानी दोनों वक्तों में दुआ की तरफ रुजू करना चाहिए। ख्वाह सब्र से मुतमईन हो या शुक्र, आफात को आपके दिल को मजबूत करना चाहिए और आपके नुक्ता नजर को मुस्बत अंदाज में तब्दील करना चाहिए। मामूली बातों को अपनी तबाही का सबब न बनने दें। हमेशा याद रखो कि तुम्हारा रब बहुत बख्शने वाला है। आसान रवैया अख्तियार करें और गुस्से से बचें। जिंदगी रोटी पानी और साया है, इसलिए किसी और मादी चीज की कमी से परेशान ना हो। और आसमान में जो तुम्हारा रिज़्क है और वो भी जिसका तुमसे वादा किया जाता है। उन लोगों को देखो जो ज्यादा मुसीबतें रखते हैं तो शुक्रगुजार बनो कि आपके पास क्या कम है। इस हकीकत को ज़हन में रखें कि अल्लाह ताला सब्र के साथ आजमाइश को बर्दाश्त करने वालों से मोहब्बत करता है। इसलिए इनमें से एक बनने की कोशिश करें। वो दुआएं जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सख्ती के वक्त पढ़ने सिखाई हैं। किसी ऐसी चीज पर सख्त मेहनत करें जो नतीजा खेज हो और सुस्ती को दूर करें। अफवाहें ना फैलाएं और उन पर कान ना धरें। अगर आप नादानिस्ता तौर पर कोई अफवाह सुन ले तो इस पर यकीन ना करें। जान लें कि आपका बदला लेने की कोशिश आपकी सेहत के लिए इससे कहीं ज्यादा नुकसानदेह है जितना कि आपके मुखालिफिन के लिए है।